दोस्तों ऊपर वाले ने यदि आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, लेने वालों की नहीं, तो ऊपर वाले का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इतना अफ़ोर्ड कर सकता हो कि वो दे भी सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना प्रीतवानी और एक और स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो हो सकता है आपको ईश्वर का और भी शुक्रगुज़ार बना देगी। दोस्तों एक बार एक शादी से पति-पत्नी लौट रहे थे। दोनों पति-पत्नी शादी में गए तो रिश्तेदार ने जो शादी की गिफ्ट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक बहुत सुंदर ब्लैंकेट दी थी। पति-पत्नी जब घर पे लौट रहे थे तो अचानक से पति को सड़क के किनारे पर एक फकीर दिखाई दिया जो ठंडी में एक पतली सी चादर ढके हुए लेटा हुआ था, ठंडी से ठिठुर रहा था। पति को दया आ गई और पति ने गाड़ी रोक करके उस फकीर को देखा। पत्नी ने पूछा गाड़ी क्यों रोकी है? क्या काम है? यहाँ पे तो सब बंद है, गाड़ी रोकने का क्या कारण है? पति ने बोला कि वो फकीर देख रही हो, वो ठंड से ठिठुर रहा है, उसने बहुत पतली चादर ढकी हुई है, क्यों ना हम ये ब्लैंकेट उसे दान दे दे, ढक दे ताकि वो ठंडी से बच सके। पत्नी का दिमाग खराब हो गया, वो बोलने लगी तुम्हारा दिमाग खराब है, ये लोग तो नई ब्लैंकेट देकर लोगे, आप दोगे, ये बेच आएंगे, नशा करेंगे, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पति से देखा नहीं गया, उसने पत्नी की एक नहीं सुनी और बोला चलो मेरे साथ बाहर और इस बाबा को हम ब्लैंकेट ढक कर के आते हैं। वो जैसे ही गए, बाबा को ब्लैंकेट ढकी और बाबा ने शुक्रगुजार किया और वो वहां से निकल गए। 2-3 दिन बाद फिर से वो पति-पत्नी उसी सड़क से गुज़र रहे थे। पत्नी ने बोला कि चलो तुमने जो ब्लैंकेट दी थी आइए चेक करते हैं, तुम सही हो या मैं सही हूँ? उस बाबा ने ब्लैंकेट रखी है या बेच दी है? वो पति-पत्नी फिर से जब वहाँ से गुज़रे तो वो बाबा फिर से उसी फटी-पुरानी पतली-सी चादर में थे और वो ब्लैंकेट वहाँ से गायब थी। पत्नी ने अपने आप को सही साबित करते हुए बोला कि देखो मैंने बोला था ना, ज़रूर इस बाबा ने ब्लैंकेट बेच दी होगी, कुछ नशा कर लिया होगा या कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया होगा, शराब पी ली होगी। चलो इसकी खबर लेते हैं। दोनों पति-पत्नी गाड़ी से उतरते हैं। पत्नी उस बाबा को भला-भला सुनाने लगी, आपको ब्लैंकेट दी थी, फिर भी ठंडी में ठिठुर रहे हो, आपने ब्लैंकेट बेच दी होगी, ज़रूर कोई नशा कर लिया होगा, ऐसा-वैसा ब्ला-ब्ला-ब्ला बोलती गई। वो फ़कीर सुनता रहा और फिर जब वो पत्नी चुप हुई, तो उस फ़कीर ने बोला, "यदि आपने बोल लिया हो, तो मैं कुछ बोलूँ?" उस फ़कीर ने सामने की सड़क पर एक औरत को दिखाया, बोले, "तुमने जो मुझे ब्लैंकेट दी थी ना, मैंने उस औरत को ढक दी क्योंकि वो जो औरत है, वो जो बुढ़िया है, वो अपाहिज है, चल भी नहीं सकती, फटे-पुराने कपड़े हैं, लोग उसे गलत नज़रों से देखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लैंकेट उसे ढक दी जाए ताकि ठंडी में सर्वाइव कर सके। मैं तो फिर भी इस चादर के भरोसे जी लेता हूँ।" ये सुन कर के पति-पत्नी जो है वो बहुत इमोशनल हो गए कि खामखा हमने बाबा को इतना सुना दिया। ये देख कर के पत्नी ने पति को बोला, "कल तुम ऑफ़िस बाद में जाना, पहले इस बाबा को ब्लैंकेट लेकर के देना और मैं आपको मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, वो सामने जो बुढ़िया है आप उन्हें दे दीजिएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके।" दोस्तों कहानी बहुत छोटी-सी है, लेकिन इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। नंबर 1 कि बिना सब कुछ जाने किसी को सुना मत दो और नंबर 2 कि यदि ईश्वर ने आपको कैपेबिलिटी दी है किसी की मदद करने की, तो मदद ज़रूर कीजिए, राइट? शुक्रगुज़ार कीजिए कि आप देने वालों की लिस्ट में हैं, लेने वालों की नहीं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल और फ़ेसबुक पेज को सब्सक्राइब, फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।